इस लेसन में मैं आपको डाटा वैलिडेशन के बारे में बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका क्या काम होता है और आपने इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे मेरे पास कार्स मॉडल डाटा मौजूद है, ये एक डमी डाटा है। यहाँ डिफरेंट हमारे पास कंपनीज मौजूद है। मैं कहती हूँ इनकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए बिटवीन 10,000 से 20,000। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि 10,000 लिखने के बजाय हम या तो एक ज़ीरो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो 100K हो जाता है, या हम डिफरेंट वैल्यूज़ भी इसमें एंटर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा डाटा गलत हो सकता है, क्योंकि हमारा तो काम है कि हमने इसमें एंटर करना है 10,000 से 20,000 तक का डाटा। इसलिए हम इसमें रूल सेट कर लेते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लें, डाटा टैब पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखें डाटा वैलिडेशन की विंडो ओपन होती है, जिसमें हमारे पास सेटिंग्स ऑप्शन है, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट मैसेज है। ये तीनों मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं सेटिंग से। यहाँ देखें सबसे पहले ये आपके पास एरो है, इसको आप ओपन कर लें। यहाँ आपके पास होल नंबर है, डेसिमल, लिस्ट, डेट, मुख्तलिफ आपके पास मौजूद हैं ऑप्शंस। मैं यहाँ होल नंबर कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपको अपना डाटा डेसिमल में चाहिए होगा तो आप डेसिमल सेलेक्ट करेंगे। होल नंबर, बिटवीन को आप ओपन करके देखें, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये ऑप्शन है। लेकिन मुझे चाहिए कि मेरी रेंज जो है वो 10,000 से 20,000 होनी चाहिए। कार प्राइस, सेलिंग प्राइस जब मैं इसमें एंटर करूँ, सिंपल आप ओके कर दें। सपोज गलती से आप यहाँ 9,000 प्रेस कर देते हैं और जब हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे तो आपके पास देखें ये स्टॉप आ जाएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दें या रीट्राई कर दें। कोई नया एम्प्लॉय हमने हायर किया, उसको मालूम नहीं है कि क्या रूल्स हमने सेट किए हैं, वो फिर ट्राई करेगा, मे बी इस दफ़ा वो ट्राई करेगा तो ये 10,000 आ गया। नेक्स्ट पे आ गया, आप यहाँ गलती से फिर 25,000 एंटर कर रहे हैं, फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि नहीं है। आप सपोज भूल गए कि हमारी क्या रेंज थी, राइट? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि हम एक और ऑप्शन भी यहाँ सेट कर दें, ताकि अगर आप भी भूल जाएं या कोई नया एम्प्लॉय आए तो भी इजीली देख सके। ये जो विंडो मैंने अभी आपको ओपन करके बताई थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ। इसको आपने फिर सेलेक्ट करना है और आपने डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन को क्लिक करके ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। सेम विंडो अगर आपने कीबोर्ड को यूज करना है तो Alt+D+L प्रेस करेंगे तो भी आपके पास यही विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट मैसेज की। इस पे हम आ जाते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसकी हेडिंग में लगा देती हूँ सेलिंग प्राइस, जो इस हमारे कॉलम की भी है। ज़रूरी नहीं आप ये लिखें, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेलिंग प्राइस है हमारी 10,000 टू 20,000। राइट, सिंपल मैंने बना दिया। अब हम इसको ओके कर देते हैं। अब कोई भी होगा, आप एंटर करेंगे, कोई नया एम्प्लॉय ऐड करेगा, जिस सेल पे भी वो क्लिक करेगा, ये यहाँ ऑप्शन मिल जाएगी कि सेलिंग प्राइस 10,000 से 20,000 होनी चाहिए। रेंज यहाँ हमारे पास आ गई। कितना सिंपल काम हो गया, राइट? एरर के भी हमारे चांसेस कम हो गए। अब थर्ड ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। इसको हम फिर सिलेक्ट करते हैं, Alt+D+L आप प्रेस कर लें या सिंपल इसको प्रेस कर लें। ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, एरर अलर्ट। इस पे आप क्लिक कर दें। स्टाइल आपके पास क्या हो जाएंगे, स्टॉप है। अगर हम वार्निंग होगी तो इस तरह का सिंबल बनेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस तरह का बनेगा। चले हम इसको फिलहाल स्टॉप पे ही रख लेते हैं। यहाँ टाइटल हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं सेलिंग प्राइस लिमिट। इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या फायदा होगा। और एरर मैसेज क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लीज एंटर बिटवीन 10,000 टू $20,000, राइट, और रुपीज और वट एवर। इसको भी हमने ओके कर दिया। अब हमारे पास तीनों सेटिंग मौजूद हैं। जब देखें मैं इस पे एंटर करूंगी तो ये तो मेरे पास मैसेज आ गया कि 10,000 से 20,000 होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सपोज अगर मैं गलती से यहाँ 22,000 ऐड करके नेक्स्ट सेल पे जाती हूँ तो ये हमारे पास एरर अलर्ट भी आ गया। उसकी मैंने हेडिंग क्या लगाई थी, सेलिंग प्राइस लिमिट, प्लीज एंटर बिटवीन 10,000 टू 20,000। चाहे तो आप रीट्राई कर लें, इसको कैंसिल, इसको हम ये करते हैं
हैं। अब हम इसको 20,000 बना लेते हैं और नेक्स्ट सेल में ये इजीली आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस भी मालूम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सेलिंग प्राइस गलत एंटर कर दी तो आपके पास एरर अलर्ट भी आ जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है डाटा वैलिडेशन से? इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हम डाटा एंटर करते हैं उसमें हमारी एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह लेसन समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।